है? भगवान से तो प्रेम कोई करने लग जाए। वृंदावन में एक माता जी हुआ करती थी, जगन्नाथ जी की बड़ी भक्त थी। एक बार उनको जगन्नाथ जी के यहाँ से बुलावा आ गया, तो माता जी ने सोचा बुढ़ापे का शरीर है, आगे जा पाए न जा पाए, इस बार शरीर चल रहा है, मैं जगन्नाथपुरी चली जाती हूँ रथ यात्रा में। अपनी बहू से कहा, बहू भीड़ में, जगन्नाथ जी में बड़ी भीड़ होती है रथ यात्रा में, बोले मैं तो कहीं भी बिस्तर नहीं मिलेगा तो जमीन में सो जाऊंगी, लेकिन मेरा गोपाल कहाँ परेशान होगा। एक काम करना, तुम मेरे गोपाल का भोग लगा देना और पूजा कर लेना, मैं 3-4 दिन में वापस लौट आऊंगी। बड़े भाव का विषय है। माता जी तो चली गई। बहू ने सोचा अच्छा खासा बड़े दिनों में सास से छुटकारा मिला है। महाराज दुकान पे ही फोन कर दिया, अजी सुनते हो पिक्चर के 2 टिकट ले आना। आज तुम्हारी माता जी जगन्नाथ जी चली गई। बालक ने कहा देखो आज ही तो गई है, 4 दिन में लौटेंगी, कल चलेंगे। बहू ने कहा तुम्हारी माता जी का भरोसा नहीं है, आज ही लौटाएं, इसलिए आज का मौका चूकना नहीं चाहिए। बेटा बात मान गया, टिकट लेके आ गया, और जब बहू पिक्चर देखने चलने लगी तो बहू को याद आया, हाय घर में गोपाल जी हैं, उनका भोग तो लगाना है। बेचारी बहू ने जल्दी से दाल चावल की खिचड़ी छौंकी और कुकर की सीटी जल्दी से निकाली और थाली में डाली और मंदिर के आगे धर दी, खा लेना हम फिर आएंगे, और पर्दा लगा के चली गई। जल्दी में खिचड़ी पक नहीं पाई, और इधर माताजी तो रास्ते के लिए पूड़ी कचौड़ी बना के ले गई थी। रात हो गई तो माताजी ने ट्रेन में कचौड़ी पूड़ी खाई और खर्राटे से सोई, और जैसे सोई तो मेरे गोपाल जी ट्रेन में ही पहुंच गए। और वह मैया से बोले, मैया तू तो पूरी कचौड़ी खाए के सोई रही है और हमारे तो पेट में दर्द है रो है। मैया बोली का भयो? भगवान बोले तेरी बहू ने कच्ची खिचड़ी खिला दी, बहुत दर्द हो रहा है। अब तो सास की नींद उड़ गई। कहाँ नींद आने वाली, तुरंत सुबह हुआ, स्टेशन पर उतरी तो पहले टेलीफोन व्यवस्था नहीं थी। महाराज तार कर दिया, टेलीग्राम कर दिया, और उसमें लिखा बहू तुझे जहां जाना है मेरे आने के बाद जाना, मैं कहीं नहीं रोकूंगी, पर मेरे गोपाल को कच्चा खाने की आदत नहीं है, उसको रात भर पेट में दर्द हुआ, तूने कच्ची खिचड़ी जो खिलाई। और जैसे टेलीग्राम पढ़ा बहू ने रो पड़ी, मंदिर में जाके गिर पड़ी, प्यारे आपने मेरी सास को बताया क्या आप खाते हैं? अरे मैंने तो सोची आप खाते नहीं है इसलिए ये सब किया, अगर ये मुझे पता पड़ गया कि तुम खाते हो प्यारे, आज के बाद मैं रसोई में हूं और आप ऑर्डर करते जाओ, मैं बना बना के देती जाऊंगी, चाहे जितना खाओ। फिर वो सास से ज्यादा बहू भगत बन गई। तो जहां व्यक्ति के भाव में तीव्रता होती है तो परमात्मा की प्राप्ति बड़ी सुलभता से हो जाती है। विदुरानी के छिलकों का भोग लगा लिया। विदुर जी लड्डू लाए थे बाजार से, माखन मिश्री का लड्डू, और कहा कन्हैया जरा इसको खाओ। कन्हैया ने लड्डू खाया तो विदुर ने पूछा लाला कैसा स्वाद आया? कन्हैया बोले चाचा जी सच्ची बताऊं, बुरा मत मानना, जो स्वाद छिलके में आया वो लड्डू में नहीं आया। क्या ठाकुर की लीला है, क्योंकि छिलके खिला के तुमने व्यवहार निभाया, लड्डू खिला के व्यवहार निभाया, और काकी ने छिलके खिला के भाव निभाया। मैं तो भाव का भूखा हूं, वस्तु का नहीं। तो भगवान को हम जो भी दें भाव से दें, ये ना सोचे हम क्या दे रहे हैं, हम कहां से दे रहे हैं। ये देखें, एक हाथ से दिया जाता है, एक हृदय से दिया जाता है। परमात्मा के चरणों में हृदय से समर्पित करें। संत सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित छिलका खा के बड़ाई करके भगवान द्वारे दुर्योधन के पास आए, प्रसंग पर आ जाए। दुर्योधन ने कहा कान्हा हमने तो आपसे पहले ही कहा था भोजन कर लो, तो आपने हमारी एक नहीं सुनी और अब छिलका खा के चले आए। कन्हैया ने सोची ये तो मेरे प्रेमी की बुराई हो गई, और प्रेम अपन जिससे करते हैं उसकी बुराई नहीं सुनना चाहिए। बोलो राधे राधे। क्योंकि प्रेम की परिभाषा तो यही है, अगर जिससे प्रेम है आपने उसकी बुराई कर ली या बुराई सुन ली, समझ लो पाप लगेगा। हरि हर निंदा सुनहि जे काना, हरि हर निंदा
सुनहि जिताना, हरि हरि निंदा सुनहि जिताना। होए पाप जो घात समाना, पाप जो घात समाना। हरि हर निंदा सुनहि झुकाना। अपने की निंदा करने से, निंदा सुनने से हमें गौ हत्या जैसा पाप लगता है। अब भगवान ने सोची मेरे विदुर की निंदा हो रही है, छिलका खिलाया है, अब क्या करूं, अपने विदुर की लाज कैसे बचाऊं। भगवान मालूम क्या बोले, अरे ओ दुर्योधन, जो चीज बाने खवाई ऐसा स्वाद आयो, आज के पहले कभी स्वाद आया ही नहीं है। दुर्योधन बोले छिलके में भी स्वाद आता है क्या? कन्हैया बोले छिलके देखने में लग रहे थे, वो छिलके के डिजाइन की मिठाई थी। बोलो राधे राधे। छिलके की डिजाइन की मिठाई होती है, मिठाई तो किसी भी डिजाइन की हो जाए, आजकल मिठाइयों का क्या भरोसा है। एक जगह हम गए तो सबसे पहले करेला सामने लेके आया कोई, देखने में बिल्कुल करेला ही लग रहे थे। हमने कि हे भगवान, मिठाई देना चाहिए सबसे पहले करेला, और जब खाया तो वहां में रसमलाई भरी पड़ी, रबड़ी भरी थी वहां, ऊपर से रंग और डिजाइन करेला का था। मानो भगवान कहते हैं देखने में छिलका था, थी तो वो रबड़ी। चकाचक खाई। दुर्योधन बोले छिलका भी रबड़ी हो सकता है, जरा हमें खिलाओ। भगवान ने कहा चलो, ठाकुर जी की लीला है, ले गए। विदुर घबराए एक बार तो, कन्हैया ये समस्या कहां से आ गई, 100 के 100 भाई थे कौरव। भगवान ने कहा डरो नहीं, हम है ना। प्यारे जब कृपा करते हैं ना तो समझ नहीं पाता व्यक्ति। 10-20 केले मंगाए, छिलके उतारे और आधा आधा छिलका सब कौरवों को परोस दिया, खाओ। दुर्योधन बोले कन्हैया हम तो कोई जानवर दिख रहे हैं जो छिलका खाएंगे। कन्हैया बोले जाको भोग लगेगो प्रसादी में वही तो मिलेगो। और जैसे दुर्योधन ने वो छिलका खाया, इतना स्वाद आया कि महाराज दुर्योधन तो मांगने लगा, लाला एक और मिलेगा। कन्हैया बोले प्रसाद है, भंडारा नहीं है। बोलो राधे राधे। जिस पर मेरे प्यारे की कृपा हो जाए ना, आहा, उस पर सब कृपा करने लगते हैं। इसलिए पर कृपा राम की होई, जा 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 पर कृपा करे सब कोई, ता पर कृपा करे सब कोई। देखिए, जिस पर भगवान की कृपा हो जाती है उस पर तो सभी कृपा करने लगते हैं। इसलिए जीवन में अगर किसी की कृपा के पात्र बनना है ना, मेरे गोविंद की कृपा के पात्र बन जाओ।